आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपनी 15 हैबिट्स शेयर करूँगी जो मैं विंटर में ज़रूर जिसको फॉलो करती हूँ। सबसे पहले जो है ना जब भी मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ तो मैं गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि कपड़े जो है ना उनको बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं लगाने पड़ते हैं, कपड़े बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहले जब भी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ, कपड़े डालने से पहले जो है ना मैं उसके अंदर गर्म पानी और सर्फ़ जो है वो डाल देती हूँ, और थोड़ा-सा सर्फ़ के अंदर मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा मिक्स कर देती हूँ और फिर जो है ना मैं डालती हूँ। फिर कपड़े वगैरह डाल देती हूँ उसमें। उससे ये होता है कि कपड़ों में निखार बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना एक तो कपड़े धोने का दिल भी नहीं करता है, ऊपर से जब वो वाइट कपड़ों को रगड़ना पड़ता है ना तो बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद एक और आदत ये है कि जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना तो मगरिब से पहले मैं हमेशा उतार लेती हूँ। उससे ये होता है कि सर्दियों में जो है ना ओस वगैरह पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कपड़े जो है ना वो दोबारा गीले हो जाते हैं। तो मैंने जो है ना एक स्टैंड रखा हुआ है इस तरह का, और इस स्टैंड पे जो है ना मैं जितने कपड़े होते हैं ना उनको फैला देती हूँ जितने आ सकते हैं इसके ऊपर। और फिर जो है ना इसको मैं किचन में, हमारा किचन काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर मैं इसको साइड पे खड़ा कर देती हूँ। उससे ये होता है कि जब गर्माइश होती है, हीटर चलता है, तो कपड़े जो है ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, सर्दियों में मैं सॉक्स जो है ना वो लाज़मी वेयर करती हूँ। उससे ये होता है कि जी आप लोगों को जो पाँव से ठंड चढ़ती है ना वो नहीं चढ़ती और बहुत आसानी रहती है, क्योंकि हमें घर के काम कर जब हम लोग करते हैं घर के साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना होता है। तो फिर सॉक्स जो है ना मैं लाज़मी वेयर करती हूँ। उसके साथ-साथ जो है ना ये हमेशा मैं बंद जूता पहनती हूँ, खुला जूता आप लोग कभी भी ना पहना करें। उससे ये होता है कि आप लोगों को चलने में मुश्किल होती है। अगर बंद जूता आप लोग पहनेंगे जो पीछे से ओपन होता है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पहनने में आसानी रहेगी, और काम भी जो है ना आप लोग आसानी से कर सकेंगे। तो इस तरह का मैं हमेशा प्लास्टिक वाला जो ये वाला जूता होता है ना, मैं हमेशा इस तरह का जूता पहनती हूँ घर में, जिसको हम पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े वगैरह धोने में भी मुझे इसमें आसानी होती है। उसके अलावा क्या होता है कि हम लोग बच्चों को 1 या 2 दिन बाद जब शॉवर देते हैं या खुद डेली शॉवर करते हैं तो हम टॉवल इसी तरह फेंक देते हैं। तो इस तरह नहीं, हमेशा मैं इसको धूप वगैरह में उसको डेली लगवाती हूँ। उससे ये होता है जितने जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और स्मेल भी नहीं होती है। अब जो मेरी अगली जो है जिसको टिप को मैं फ़ॉलो करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि कभी भी जो है ना सर्दियों में मैं जो कॉटन की बेडशीट्स होती है ना वो कभी भी ना बिछाऊँ। उससे ये होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है कॉटन की बेडशीट से। या अगर मैं बिछा भी देती हूँ ना उसके ऊपर, बेडशीट के ऊपर जो है ना सोने से पहले हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हैं, जो फ्लीस के ब्लैंकेट्स होते हैं, एसी ब्लैंकेट्स भी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। ये मेरे बच्चों का बेड है छोटा, और इसके ऊपर जो है ना मैंने जो ब्लैंकेट है वो डाला हुआ है। उससे ये होता है कि आपका बिस्तर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और रात को ठंड भी नहीं चढ़ती है स्पेशली। और इसके नीचे मैंने कॉटन की बेडशीट बिछाई हुई है। ये छोटा बेड बच्चों का है और फिर मुझे बहुत आसानी रहती है, इसके ऊपर बच्चे आसानी से रज़ाई वगैरह ले लेते हैं तो उनको ठंड भी नहीं चढ़ती है। जो अगली टिप जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ वो ये है कि हमेशा बेड के आगे मैं एक रग वगैरह ज़रूर बिछाती हूँ सर्दियों में। उससे होता है कि बच्चे जब सुबह स्कूल वगैरह जाते हैं तो आराम से ईज़ी इसके ऊपर नाश्ता वगैरह बैठकर कर लेते हैं, और हमेशा बिछाना भी चाहिए, क्योंकि रूम में अगर हीटर वगैरह आप लोगों ने रखा हुआ है तो आसानी के साथ जो है ना आप उसको जो है उसके ऊपर बैठ सकें। उसके अलावा जो है ना हम लोग जब वॉशरूम के आगे मैट्स वगैरह बिछाते हैं, जब हम लोग शॉवर लेकर आते हैं ना, तो जो मैट्स होते हैं वो अक्सर गीले होते हैं, इसकी वजह से स्मेल हो जाती है और अब इसमें बैक्टीरियाज वगैरह पैदा हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डर्टी होता है। तो उसके लिए मैं हमेशा जो रग्स वगैरह होते हैं, जो वॉशरूम के आगे मैट्स होते हैं, तो उसको हमेशा धूप में खोलती हूँ और हफ्ते में 1 दफ़ा जो है ना मैं उसको क्लीन लाज़मी करती हूँ। अब जो अगली टिप है कि वो सर्दियों में जो है ना हमें जो दही होती है वो बहुत मुश्किल से जम जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी एक बेहतरीन तरीका, दूध को जो है ना अच्छे से आप लोगों ने गर्म करना है। ठीक है, नीम गर्म नहीं करना, उसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद जो है ना फिर मैं उसके अंदर 1 चम्मच दही का डाल देती हूँ। जब मैं उसको डालती हूँ या तो आप लोग जब उसको जाग लगाना होता है ना, उसको फॉइल से अच्छे से कवर करके उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन दे दें, और फिर जो है ना उसको आप लोग ओवन में रख दें। अगर जिसके घर ओवन नहीं है तो उसके लिए भी मैं आज आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये देख लें, इतना गर्म दूध होता है और साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल देना है दही का। ये इसको लग गया बेहतरीन सा जाग। इसके ऊपर ये ना एलुमिनियम फॉइल, ये मैं इसके ऊपर इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। ठीक है, कवर करने के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर जो मिट्टी का ढक्कन होता है वही दे दूँगी। अब जो है ना हमने इसको गर्माइश में रखना है, तो मैं इसको ओवन में नहीं रखूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको सिंपल एक मैंने किचन टॉवल रखा हुआ है जो इसी के लिए है स्पेशल, इसको मैं साइड पर हैंग करके रखती हूँ हमेशा।
तो यहाँ पे जो इस टॉवल के अंदर मैं दही को रख दूँगी और पूरी नाइट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। दही बहुत बेहतरीन जो है ना हमारी जम जाएगी, कोई आपको इसके अंदर मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह जो है ना मैं रोज़ जो है थोड़ी सी तकरीबन आधा किलो के करीब जो दही होती है ना उसको मैं जमा लेती हूँ। अब जी दूध की दही हम जमा लेते हैं जी। अब जी यहाँ पे देख लें, अब इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे जो है ना इसको पूरी रात गुजर चुकी थी। अब मैं आप लोगों को दही दिखाती हूँ, कितना बेहतरीन हमारा दही जो है वो तैयार हो चुका था। अगर आप लोगों के घर ओवन नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी जमा सकते हैं। बहुत बेहतरीन जो हमारा दही है वो तैयार हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको एक बाउल में निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये छोटी-छोटी हैबिट्स होती हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत ईज़ी बना सकते हैं। तो ये देख लें आप, कितना बेहतरीन हमारा जो दही है ना ये तैयार हो चुका है। माशाल्लाह, ये देखें। तो इसके साथ साथ जो है ना ये देखें आप, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जब भी आप लोग सर्दियों में दही जमाएं ना तो दूध को अच्छे से बॉईल किया करें। उसके अलावा ये होता है कि जो विंटर होता है ना इसके अंदर मैं 2 टाइम कहवा जो होता है ना वो ज़रूर उसको पीती हूँ। एक तो स्पेशल जो हमारे पास लेमन ग्रास होता है उसका, उसके बाद दालचीनी का। इसका कहवा बहुत अच्छा होता है सर्दियों में। सबसे ज़्यादा बादियान का फूल भी इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो है ना हमें ठंडी लगने का खदशा होता है। उसके अलावा नमूनिया का होता है। इससे ये जब हम बादियान का फूल इसके अंदर ऐड करते हैं ना वो हमारे नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन टिप है। उसके अलावा जी एक और टिप है, यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, रूम में मैं हीटर वगैरह ऑन करती हूँ ना तो रूम का हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि अच्छे से जो रूम है ना वो गर्म हो जाए। और जब भी हम हीटर वगैरह ऑन करते हैं ना रूम में तो फिर मैं साथ में जो है ना एक पानी का बाउल ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना रूम में तो फिर ऑक्सीजन जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा एक बाउल में पानी जो है ना वो लाजमी रखती हूँ हीटर के आगे। उससे ये होता है कि रूम में जो टेम्परेचर जो है ना वो बहुत अच्छा नॉर्मल रहता है। तो इसी तरह आप लोग भी, अगर आपके घर गैस वाला हीटर है तब तो आपको लाजमी रखना चाहिए पानी। इससे ये होगा बहुत बेहतरीन जो है ना ऑक्सीजन भी कम नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है जहाँ पे मेरे बच्चे वगैरह बैठते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक हमेशा ये वाला बड़ा बाउल जो है ना मैं बना के रखती हूँ। बादाम है, साथ में जो है वो मिश्री है, सौंफ है और साथ ही साथ जो है ना सफ़ेद मिर्च है। ये बच्चों की नज़र के लिए बहुत अच्छा होता है। हमेशा मैं इसको कंप्यूटर टेबल के पास बना के रखती हूँ। उसके अलावा जी बात आ जाती है हमारी केयर की, और रात को सोने से पहले हमेशा मैं अपने हाथ और पाँव अच्छे से वॉश करके ना उनको ऊपर जो है वैसलीन वगैरह ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि हमें साथ ही साथ जो है ना अपना भी ख्याल रखना होता है। घर का तो रखना ही रखना होता है। तो हमेशा मैं अपनी वेंटी के पास वैसलीन भी रखती हूँ और साथ ही साथ ये हैंड वॉश होता है जिसे मैं क्लीन वगैरह करके अपने हाथों पे, पाँव पे और फेस पे सिंपल ये मैं वैसलीन लगाती हूँ। इससे होता है सर्दियों में स्किन ड्राई नहीं होती। मुझे ये सूट करती है। आप लोगों को जौन सी भी सूट करती हो आप लोग वो लाजमी लगाया करें, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इंसान को जो है ना अपनी ब्यूटी का भी ख्याल रखना चाहिए। घर का तो हम ख्याल रखते ही हैं, बच्चों का भी रखते हैं, तो अपने ऊपर भी थोड़ी इंसान को तवज्जो देनी चाहिए। तो जी अब जो है ना अच्छे से मैं इसको अपने हैंड्स वगैरह पे लगा लेती हूँ। इससे होता है कि हाथ बहुत बेहतरीन रहते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे जी और साथ साथ एक और टिप, रोज़ जो है ना आप लोगों को थोड़ी देर धूप में भी बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारी छत है, हमने थोड़ी सी बकरियाँ वगैरह रखी हुई हैं और ये चेयर्स हैं, और हम लोग सुबह में जो है ना तकरीबन 12 बजे के करीब मैं डेली धूप में भी 1 घंटा निकाल के हम लाजमी धूप में भी बैठते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ये पसंद आई होगी और आप लोग भी जो इसको फॉलो करेंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।